भारत के इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो केवल घटनाओं का वर्णन नहीं बल्कि शौर्य, बलिदान और सम्मान का प्रतीक बन जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है रानी पद्मावती की, जो सुंदरता, बुद्धिमत्ता और साहस की प्रतिमूर्ति थी। वर्षों स्मरी बुद्धमेर नैतिक का सम्मान करथु पद्मावती। ये मेरा सौभाग्य है महाराज। पद्मावती सिन्हल के एक राजघराने में जन्मी, शुरू से ही अपनी अद्वितीय सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थी। तुम्हारी सुंदर sakta के सासुर दूर दूर तक छोड़ते बाद में आती। Jo absolut gatsa prisma. महाराजा रतन सेन उनकी चर्चा सुनकर उन्हें अपनी रानी बनाने के लिए सिंहल पहुंचे। सब कुछ शांति से चल रहा था। हमने स्थान की मॉल इस चित्तौड़िक से सुविस्ता के रानी पद्मावती अद्वितीय सुंदरी है। You trace him with that trang. खिलजी का लालच केवल मेरी सुंदरता तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे किले, हमारे राज्य और हमारे सम्मान को नष्ट करने की है। Every Saffir whores born hut the Bertin. हम अपनी मातृभूमि और सम्मान की रक्षा करेंगे। उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर की रस्म करने का साहस दिखाया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें किले में प्रवेश किया, तब उन्हें केवल वीरों की राख और जौहर का ज्वाला मिला। आज भी रानी पद्मावती की कथा में खूब है। भारत के इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो केवल घटनाओं का वर्णन नहीं बल्कि शौर्य, बलिदान और सम्मान का प्रतीक बन जाती है। ऐसी ही एक कहानी है रानी पद्मावती की, जो सुंदरता, बुद्धिमत्ता और साहस की प्रतिमूर्ति थी। तुम्हारी बुद्धिमानी और नैतिकता का सम्मान करता हूँ पद्मावती। ये मेरा सौभाग्य है महाराज। पद्मावती सिन्हल के एक राजघराने में जन्मी, शुरू से ही अपनी अद्वितीय सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थी। तुम्हारी सुंदरता की चर्चाएं दूर दूर तक फैली हुई हैं पद्मावती। SOS Memto Kamba. Maharaja den Seawarkan sit om swat ni Tremani का दीजिए वो। सब कुछ शांति से चल रहा था। The sign त्रिसप्तरी की चिरदनी पमावस सथालद अद्वितीय सुंदरी है। पद्मावती, मुझे उसे अपने और टाइम चाहिए। खिलजी का लालच केवल मेरी सुंदरता तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे किले, हमारे राज्य और हमारे सम्मान को नष्ट करने की है। तुम्हारे सुझाव तहत जिरहोन कैरी तो फोर्ट पद्मावती। हम अपनी मातृभूमि और सम्मान की रक्षा करेंगे महाराज। उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर की रस्म करने का साहस दिखाया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने किले में प्रवेश किया, तब उन्हें केवल वीरों की राख और जौहर का ज्वाला मिला। आज भी रानीच ककड़हाउच। भारत के इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो केवल घटनाओं का वर्णन नहीं बल्कि शौर्य, बलिदान और सम्मान का प्रतीक बन जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है रानी पद्मावती की, जो सुंदरता, बुद्धिमत्ता और साहस की प्रतिमूर्ति थी। उनकी कथा राजपूत परंपरा और भारतीय संस्कृति के गौरव का हिस्सा बन चुकी है। यह कहानी शुरू होती है चित्तौड़ के प्राचीन किले से, जो राजपूत वीरता और दृढ़ता का प्रतीक था। चित्तौड़गढ़ के महाराजा रतन सिंह और उनकी पत्नी रानी पद्मावती के बारे में पूरे क्षेत्र में चर्चाएं थीं। उनका मिलन मात्र एक प्रेम कथा नहीं था, बल्कि एक बुद्धिमानी और नैतिकता का सम्मान था। रानी पद्मावती केवल अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए प्रसिद्ध नहीं थी, बल्कि अपनी विद्वत्ता, कृपा और सशक्त सिर्फों के लिए जानी जाती थी। पद्मावती सिन्हल के एक राजघराने में जन्मी, शुरू से ही अपनी अद्वितीय सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थीं। कवि और कलाकार कहते थे कि उनकी सुंदरता को शब्दों और चित्रों में वर्णित करना असंभव था, क्योंकि वह केवल आंखों से ही नहीं, आत्मा से झलकती थी। महाराजा रतन सिंह उनकी चर्चा सुनकर उन्हें अपनी रानी बनाने के लिए सिन्हल पहुंचे। उनका मिलन केवल प्रेम का था, बल्कि दो गहरे और समान विचारों का भी था। सब कुछ शांति से चल रहा था जब तक दिल्ली सल्तनत का क्रूर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती की सुंदरता का वर्णन सुनकर मोहित नहीं हुआ।
पद्मावती को अपने हरम में शामिल करने की लालसा में खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला करने की योजना बनाई। जो खबर मिली उससे रानी पद्मावती ने समझ लिया कि खिलजी का लालच केवल उनकी सुंदरता तक सीमित नहीं, बल्कि उनके किले, उनके राज्य और उनके सम्मान को नष्ट करने की थी। चित्तौड़गढ़ की दीवारों के पीछे राजा रतन सिंह और रानी पद्मावती ने युद्ध की तैयारी शुरू की। रानी ने न केवल योजनाएं सुझाईं, बल्कि हर चुनौती के लिए मजबूत बनकर खड़ी रहीं। परंतु जब यह स्पष्ट हो गया कि खिलजी की विशाल सेना का सामना लंबे समय तक नहीं हो पाएगा, तब रानी ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर की रस्म करने का साहस दिखाया। यह एक आत्मबलिदान था, जहां रानी और महल की सभी महिलाओं ने खुद को आग की लपटों में झोंक दिया, लेकिन अपने आत्मसम्मान को कभी झुकने नहीं दिया। उनके इस बलिदान ने राजपूत इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने किले में प्रवेश किया, तब उन्हें केवल वीरों की राख और जौहर का ज्वाला मिला। जीत पाने के बावजूद वह रानी को कभी नहीं पा सका। उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि सम्मान और बलिदान की शक्ति किसी भी भौतिक विजय से बड़ी है। आज भी रानी पद्मावती की कथा कालजी है। उनकी वीरता, आत्मा की शक्ति और बलिदान समय की सीमा से परे है और उनका नाम भारतीय लोक कथाओं और इतिहास में अमर हो चुका है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सम्मान और साहस हमेशा जीवित रहता है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों।